के साथ जो जुल्म और बर्बरियत का निज़ाम पाकिस्तान में चल रहा है, उसकी अपील लेकर हाई कोर्ट में आए थे और एक के बाद दीगरे उनके ऊपर केसेस कायम किए गए। 24-25 उनके ऊपर FIR की गई और उनको जगह जगह ले जाया गया। मैं पूछना चाहता हूं कि वजीर आला का जेट या हेलीकॉप्टर इस काम के लिए इस्तेमाल क्यों हुआ। मैं पूछना चाहता हूं कि आजम स्वाति के जज रजा आसिफ, जिन्होंने जजमेंट रिजर्व किया था, उसका ट्रांसफर क्यों हुआ। आजम स्वाति से ऐसा कौन सा जुर्म हुआ है जिसकी सजा उन्हें दी जा रही है। आजम स्वाति की एक ट्वीट, आजम स्वाति का एक बयान मुमकिन है कानून के किसी गिरफ्त में आने के लायक हो, मुमकिन है उसके ऊपर डिफेमेशन का केस किया जा सकता हो, लेकिन उनको जेल में ले जाके, उनको थानों में रख के उनकी बेइज्जती करना, उनको बराना करना, एक सेनेटर को, एक सिटिंग सेनेटर को बराना किया जाता है, तशद्दुद किया जाता है, 75 साल आदमी के ऊपर तशद्दुद किया जाता है और हमारी कोर्ट्स अदालतें खामोश रहती हैं। मैं बहुत ही अदब के साथ हमारे चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब से पूछना चाहता हूं कि हमारी नजरें आपके ऊपर हैं, हम आपकी तरफ इंसाफ के लिए देखते हैं। अगर आपकी तरफ से खामोशी रहेगी। अच्छा काम कर दिया। आज मैं कल वाली बात नहीं करता उस अंदाज में, लेकिन ये फुर्तियाँ, मैंने कहता हूँ इन्हें तेज दौड़ने का फुर्तियों का अवार्ड मिलना चाहिए कि FIR काटने में भी देर नहीं की और FIR खत्म करने में। काश एक आम साइल को, आम मजबूर को भी इस अंदाज में जल्दी से FIR कट जाए और काश किसी मजलूम को अगर झूठी FIR पे इतनी जल्दी रिलीफ मिल जाए, पुलिस ठीक ना हो जाए। आज सारी पुलिस यहाँ बैठी हुई है, IG साहब, DIG साहबान, SSP साहबान अपने गलत कामों को जस्टिफाई कराने के लिए, उसकी सफाई देने के लिए अदालत के कटहरे में खड़े हैं। काश ये अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इलाकों में मौजूद होते। और पिछले एक हफ्ते में 5 बच्चियों की ज़्यादती करके उन्हें मार दिया गया है। इस साल के अंदर 100 लोग कत्ल के दौरान कत्ल कर दिए गए हैं। सिंध में डाकू राज है। अभी परसों हमारे एक दोस्त थे, उनको यहाँ से ट्रांसपोर्टर से कच्चे में ले गए हैं। SSP साहब अपर सिंध के जिले के कह रहे हैं FIR कटाओगे तो वो तुम्हें उसको नंगा करके वीडियो उसको ज्यादती करके भेज देंगे। FIR ना कटाओ, डील करो, बात करो, फोन का इंतजार करो। मैं कहना चाहता हूँ कच्चे में डाकू राज है, कराची में क्रिमिनल का राज है, सिर्फ इस वजह के सिंध में पक्के के डाकुओं का राज है। सिंध में जब तक ये पक्के के डाकुओं से सिंध को निजात नहीं मिलेगी, इस जरदारी माफिया से निजात नहीं मिलेगी, तब तक ये पुलिस इनकी दमदारी करती रहेगी। और एक बुजुर्ग सेनेटर आजम सवाती साहब, हम शर्मिंदा है। सिंध धरती ये सूफियों की धरती है, ये लतीफ़ की धरती है, ये कलंदर की धरती है, ये सचल सरमस्त की धरती है। यहाँ ऐसा नहीं होता था कि एक बुजुर्ग सेनेटर किसी और सूबे का आए और उसको यहाँ इस तरीके। हम सूबा सिंध की जानिब से, सिंध के अवाम जानिब से, आपसे, सवात के लोगों से, आपके मनसरे के लोगों से, पख्तूनख्वा के लोगों से शर्मिंदा है कि हमारी सरजमीन पे एक हमारे बुजुर्ग सेनेटर के साथ उसको ला के जलील करने की कोशिश की गई। लेकिन अल्लाह ताला इज़्ज़त देता है। इंशाअल्लाह ये FIR भी ख़त्म होगी, ये सब कुछ ख़त्म होगा और हमारे एक्स वज़ीर आज़म थे, हमारे नेक्स्ट वज़ीर आज़म रब का मशहूर हूँ जिसने मेरे वालिद साहब को, हमारी फैमिली को इस मसले से सुरखरू किया, इज़्ज़त दी और इंसाफ दिया। उसके बाद मैं तमाम पार्टी के, PTI की क़यादत, सीनियर क़यादत, वर्कर्स सिंध में, बलूचिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में, सब ने मिल के सपोर्ट दी, मदद की, शाना बशाना खड़े रहे हमारे साथ। जितनी भी अदालतें में हम गए पाकिस्तान में, सब में उन्होंने जो है हमारे साथ खड़े रहे और जितनी भी हेल्प कर सकते कि उनका मैं मशकूर हूँ अपनी तमाम फैमिली की तरफ से और वालिद साहब की तरफ से। इसके बाद ILF पूरे पाकिस्तान में हर जगह खड़ी रही हमारे साथ। इस्लामाबाद में, पूरे बलूचिस्तान की प्रोविंस में, पूरे सिंध में, जिस जगह पे गए ILF वहाँ पे एक्टिव थी, खड़ी रही। जाफरी साहब का मैं मशकूर हूँ, तमाम पार्टी का मैं मशकूर हूँ जिन्होंने इस तरह दिन रात एक किया इन केसेस के पीछे। केसेस के हवाले से मैं इतना कहना
नहीं, मैंने ये कहा था कि उनको मजिस्ट्रेट के पास जाके उसको करना पड़ेगा, मगर उन्होंने ऑर्डर के अंदर लिखा दिया है कि पीजी और आईजी ने एडमिट कर लिया है ये कि ये एक ही इशू के ऊपर है, इसलिए सोहरा बीबी का केस अप्लाई करता है डायरेक्टली इसके ऊपर। अच्छा सर, सी क्लास का मतलब एक लेमैन को समझा रहे हैं। सी क्लास का मतलब ये होता है कि कोर्ट में जाकर वो ये बताया जाएगा कि ये केस नहीं बनता है, फिर कोर्ट उस पर ऑर्डर कर दिया, मगर चूंकि यहाँ पर उन्होंने अब खुद कर दिया है तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि आप किसी और अदालत में पेश नहीं होना पड़ेगा था। थैंक यू सर। उस्मान सवाती साहब, क्या कहते हैं आप, मुकदमा सी क्लास हो गया? जिला मंसरा की मैं जिला मंसरा का सीनियर नायब सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। कौमियत के लिहाज से मैं आजम स्वाति साहब का भतीजा हूँ। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, पूरी सिंध का शुक्रिया अदा करता हूँ, मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ, वकीला साहिबान का शुक्रिया अदा करता हूँ। हम मंसरा से पूरी टीम आए सिर्फ और सिर्फ आपकी शुक्रिया के लिए। बड़ी मेहरबानी। जवान हम सबसे जवान है। वकला ने जो तरीका होता है वकला करते हैं, उन्होंने डाला कि जी इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाया जाए, जो कि यहाँ सिंध में तो आपको पता है पहले जुर्म करते हैं, दूसरा हॉस्पिटल में सेटिंग करके आते हैं। जितने ये बड़े बड़े डाकू हैं अस्पतालों में गुजार देते हैं। उन्होंने वो सिंधी में वकील साहब और जज साहब बात कर रहे थे, उन्होंने कहा तबीयत ठीक नहीं, हॉस्पिटल वजन नवाज आके। जब उन्हें पता चला कि कोई हॉस्पिटल का जिक्र, उनका क्या हुआ, उन्होंने कहा मैंने लिखा है कि इनकी तबीयत ठीक नहीं, चेकअप करा के जाना चाहते हैं तो हम अस्पताल में गुजार लेंगे। उन्होंने कहा जज साहब नहीं, मैं ठीक हूँ, ये ऑर्डर वापस करें, मैं जेल में रहूंगा। गुज़िश्ता रोज जब हम मिले, उन्होंने कहा कि रूल ऑफ लॉ के लिए, इस मुल्क में इंसाफ के उसूल के लिए मुझे जितने दिन जेल में रहना पड़े मैं रहने को तैयार हूँ। तो हम सलाम पेश करते हैं आजम सवाती साहब के, हम जैसे लोगों के भी जज्बे जवान हो जाते हैं, हम सलाम पेश करते हैं। साबिक गवर्नर इमरान इस्माइल साहब और हमारे सूबाई सिपह सालार और बहादुर और नडर अपोजिशन लीडर अलीम आदिल शेख साहब, हमारे MPAs और सिंध के लोग, हमारे जितने भी यहाँ पे खड़े और मीडिया के वकला साहिबान, आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मंसरा से पूरी टीम आई, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस तरीके से आपने यहाँ पे आजम खान स्वाति साहब का केस लड़ा, और ज़ुल्म की रात कितनी तवील क्यों न हो लेकिन उसका सवेरा ज़रूर होता है। जिस तरह IG साहब ने कहा कि मैं एक ऐसे चो तो नहीं हूँ अदालत में, भैया आप अगर IG हैं तो ये FIRs कैसे एकदम पूरे सिंध में हो गए और फिर कैसे ख़त्म हो गए। जिस तरह अलीम भाई ने कहा कि काश कि ये एक आम आदमी के लिए भी यानी इस तरह एक्शन लिया जाता कि फ़ौरन आप अगर गलत FIR तो आप उसको ख़त्म कर लेते, लेकिन ऐसा ना हो सका। मैं कहता हूँ कि जिस तरह अली बाबा 40 चोरों के लिए राह हमवार की जा रही है, इस वक्त पूरी पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की नज़रें सुप्रीम कोर्ट पर है, और जस्टिस अताब बंदयाल साहब, आप और आपकी पूरी सुप्रीम कोर्ट पर इस वक्त पाकिस्तानी कौम की नज़रें हैं। अगर ये आपसे हम इंसाफ की उम्मीद, आपसे और आपके सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो तराजू है उस पर पूरी कौम की नज़रें हैं। अल्लाह न करे कि हालात ऐसे हो जाएं, अगर आपसे भी इंसाफ की जिस तरह हम तवक्को करते हैं, अगर इंसाफ न मिला तो ये मुल्क किसी और तरफ न धकेला जाए। जिस तरह अस्सलाम साहब, खुश आयो, खैरियत से? है क्या
सर आपने कहा है कि सी क्लास है तो खर्चा ये कि दोबारा से खुल सकते हैं, तो उसके ऊपर प्रश्न नहीं, मैंने ये कहा था कि उनको मजिस्ट्रेट के पास जाके उसको करना पड़ेगा, मगर उन्होंने ऑर्डर के अंदर लिखा दिया है कि पीजी और आईजी ने एडमिट कर लिया है ये कि ये एक ही इशू के ऊपर है, इसलिए सोहरा बीबी का केस अप्लाई करता है डायरेक्टली इसके ऊपर। अच्छा सर, सी क्लास का मतलब एक लेमैन को समझा दें प्लीज। सी क्लास का मतलब ये होता है कि कोर्ट में जाकर वो ये बताया जाएगा कि ये केस नहीं बनता है, फिर कोर्ट उस पर ऑर्डर कर दिया, मगर चूंकि यहाँ पर उन्होंने अब खुद कर दिया है तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू सर। साहब क्या कहते हैं आप? आप ठीक है? कैसा रहा सर? कितने मुकदमात थे जो सी क्लास के हैं? नहीं, आज से बात करते हैं, हम कोई ऐसा सवाल थोड़ी कर रहे हैं जिसमें सर कितने मुकदमात थे जो सी क्लास किए गए? सर प्लीज देखिए, अभी कोर्ट में चीजें हैं, मतलब प्लीज। कोर्ट से तो खत्म हो गया सर। खत्म हो गया, फिर आप मेरे से पूछिए। तो आप आई साहब हैं इसलिए सर। सर प्लीज। सर टोटल एफआईआर अरे वो आई जी साहब वो नहीं है, आई जी साहब बड़े सीधे आदमी है, हम भी कोई ऐसे सवाल नहीं कर रहे। आज